हेलो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड के बारे में। ये एक थीमेटिक म्यूचुअल फंड कैटेगरी में फॉल करता है फंड। थीमेटिक म्यूचुअल फंड्स वो फंड होते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर या फिर किसी पर्टिकुलर थीम में पैसा लगाते हैं। जैसे हम अगर इस फंड की बात करते हैं तो ये मेजर पैसा अपना टेक्नोलॉजी कंपनीज में लगाता है और ये अपनी कैटेगरी में सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाला फंड है अगर हम पिछले 5 साल में इसकी रिटर्न को देखते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस फंड की डिटेल्स क्या है और इस फंड ने किन सेक्टर्स में और मेजरली किन कंपनीज में पैसा लगाया हुआ है। तो आइए देख लेते हैं इस फंड की डिटेल्स। दोस्तों ये सेक्टोरल या थीमेटिक फंड कैटेगरी में फॉल करने वाला फंड है। तो ये पर्टिकुलर फंड अपना मोस्टली पैसा टेक्नोलॉजी कंपनीज में लगा रहा है और इस वक्त इस फंड के पोर्टफोलियो में लगभग 42 स्टॉक्स अवेलेबल हैं। अगर हम इसके लॉन्च की बात करते हैं तो इसका लॉन्च जनवरी 2013 में ही हो गया था। और अगर हम देख लेते हैं इसकी सेक्टर एलोकेशन तो सबसे ज़्यादा पैसा इसने लार्ज कैप कंपनीज में 49%, मिड कैप कंपनी में 18% और स्मॉल कैप कंपनीज में 29% के आसपास इसने पैसा लगाया हुआ है। अब अगर हम इसमें बात करते हैं इसके फंड साइज़ की तो ये अभी 938 करोड़ का फंड साइज मैनेज कर रहा है। अगर हम देख लेते हैं इसका एक्सपेंस रेशो तो इसका एक्सपेंस रेशो है अभी 1.74 जो कि अपनी एवरेज कैटेगरी से थोड़ा ज़्यादा है। इस कैटेगरी की एवरेज एक्सपेंस रेशो लगभग 1.38% है। अगर हम इसमें बात करते हैं इसकी मिनिमम एसआईपी अमाउंट की तो आप 100 रुपये से इसमें शुरू कर सकते हैं अपनी एसआईपी और अगर आपको लमसम इन्वेस्ट करना है तो आपको कम से कम 5,000 रुपये से शुरुआत करनी होगी। अगर अब हम इसमें बात करते हैं इसकी रिस्क प्रोफाइल पे तो ये एक हाई रिस्क कैटेगरी में फॉल करता है फंड और अगर आप इस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो ही आप इसमें पैसा लगाएं। और अगर हम अब इसमें बात कर लेते हैं इसके एग्जिट प्लान की, एग्जिट लोड की, तो अगर आपने अपना लगाया हुआ पैसा 15 दिन के अंदर निकाल लिया तो आपको 1% का इसमें एग्जिट लोड देना होगा और अगर 15 दिन के बाद आप कोई भी पैसा निकालते हैं तो कोई एग्जिट लोड आपको नहीं देना है। अब आइए देख लेते हैं कि इस फंड ने कहाँ, किन सेक्टर्स में और किन कंपनीज में अपना पैसा लगाया हुआ है। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये एक थीमेटिक फंड है जो मेजरली पैसा अपना टेक्नोलॉजी सेक्टर में लगा रहा है। तो इसने मेजर पैसा अपना यानी कि 68% के आसपास पैसा टेक्नोलॉजी सेक्टर में लगाया हुआ है। उसके अलावा सर्विस सेक्टर में भी इसने 18% के आसपास का पैसा लगाया हुआ है। उसके अलावा कम्युनिकेशन, फाइनेंशियल, इंजीनियरिंग और हेल्थ केयर सेक्टर में भी इसने थोड़ा बहुत पैसा लगाया हुआ है। अब आइए देख लेते हैं कि इसने किन कंपनीज में अपना ज़्यादातर पैसा लगाया हुआ है। अब अगर हम कंपनीज पे बात करते हैं तो इसने मेजर अपना सबसे ज़्यादा पैसा इन्फोसिस में लगाया हुआ है 22.5% के आसपास। उसके अलावा HCL टेक में 7% के आसपास, टेक महिंद्रा में 6% के आसपास, भारतीय एयरटेल में भी 5% के आसपास, वहीं TCS में 3.5% के आसपास। इन कंपनीज के अलावा इंडिया मार्ट, NIT टेक्नोलॉजी, सीएंट लिमिटेड, परसिस्टेंट सिस्टम और MFSS में भी इसने अपना थोड़ा बहुत एलोकेशन किया हुआ है। तो ये टॉप 10 कंपनीज इसका 59% का टोटल पोर्टफोलियो में रख रखा है। दोस्तों आज से 1 साल पहले इस फंड ने मेजर पैसा यानी कि अपना 49% के आसपास का पैसा सिर्फ एक कंपनी में लगा रखा था, इन्फोसिस में। अब पिछले 1 साल में इसने अपना पोर्टफोलियो काफ़ी डाइवर्सिफाई किया है जो कि एक बहुत अच्छी बात है इस फंड के लिए। तो अगर हम देखेंगे ये हाईलाइटेड कंपनीज जो हैं जैसे कि HCL टेक, भारतीय एयरटेल, इसके अलावा इंडिया मार्ट, NIT टेक्नोलॉजीज, परसिस्टेंट सिस्टम्स, ये इसने अभी अपने पोर्टफोलियो में नए ऐड किए हैं कंपनीज, जो कि एक अच्छा साइन है कि इसके जो मैनेजर है वो लगातार इसमें पोर्टफोलियो में चेंजेस कर रहे हैं मार्केट के हिसाब से। अब आइए देख लेते हैं कि अगर आपने 10,000 रुपये इस फंड में लगाए होते तो उसमें कितना रिटर्न आपको मिला है। अब अगर हम रिटर्न पे बात करते हैं तो अगर आपने 10,000 रुपये 1 साल पहले इस फंड में डाले होते वन टाइम इन्वेस्टमेंट की तरह तो उस पे आपको 17,000 रुपये वो हो गए होते, यानी कि 70% के आसपास की आपको टोटल रिटर्न मिल गई होती। वहीं 2 साल में भी ये 17,000 के आसपास ही दिखता है और 77% की रिटर्न इसमें आपको दिखती है। 3 साल में 21,000 रुपये हो गए होते वही 10,000 रुपये, यानी कि आपका 3 साल में इस फंड ने पैसा डबल कर दिया है, जो कि एक बहुत अच्छी रिटर्न मानी जा सकती है। अब अगर 5 साल में देखते हैं तो 5 साल में 2.5 गुना तक आपकी रिटर्न इसमें दिख रही है। 25,000 के आसपास आपका ये पैसा चला गया है। और अगर आपने जनवरी 2013 में ही इसमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर दी होती इस फंड की इंसेप्शन पे तो वो पैसा आपका 54,000 रुपये हो गया, यानी कि 5 गुना से भी ज़्यादा इस फंड ने आपका पैसा टोटल कर दिया है। 450 के आसपास की रिटर्न, जो कि बहुत ही अच्छी रिटर्न्स हैं।
अब आइए देख लेते हैं कि इस फंड ने एसआईपी इन्वेस्टर्स को कैसा पैसा बना के दिया है। अब अगर हम बात करते हैं एसआईपी इन्वेस्टर्स की, तो अगर आपने 1,000 रुपये से शुरुआत की होती पर मंथ की, तो 1 साल पहले 12,000 की आपकी इन्वेस्टमेंट 19,000 रुपये की हो गई होती। वहीं 2 साल में 24,000 की इन्वेस्टमेंट आपकी 40,000 की हो गई होती, जो कि बहुत अच्छी रिटर्न्स है। 3 साल में 36,000 की वही इन्वेस्टमेंट आपकी 62,000 के आसपास चली गई होती। वहीं 5 साल में 60,000 की इन्वेस्टमेंट आप 1,22,000 के आसपास हो गई है, जो कि लगभग आपका पैसा डबल कर दिया है इस फंड ने। दोस्तों इस फंड ने बहुत अच्छी रिटर्न्स दी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन यह एक हाई रिस्क कैटेगरी में फॉल करता है। अगर आप टेक्नोलॉजी सेक्टर की बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं, आपको पता है उस सेक्टर के बारे में, तो ही मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस सेक्टर में जाके इस फंड में पैसा लगाएं। इसके अलावा भी काफ़ी फंड्स हैं जो अच्छी रिटर्न्स दे रहे हैं, तो आप उनमें जाएं अगर आपको टेक्नोलॉजी पर्टिकुलर सेक्टर में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। मेरी तरफ से आज इस फंड के बारे में इतना ही। अगर आपको किसी और फंड की ऐसे ही डिटेल जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना आप लोग ना भूलें। धन्यवाद।